नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली एक चैप्टर है डेरिवेटिव, बहुत ही आसान चैप्टर है, उसमें से लिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली इट इज टेकन ओवर हियर टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस दैट से वी आर गोइंग टू डू। तो डिटेल में नहीं, उसको हम लोग ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में हमारे सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव में ये किया जाएगा। ऑन 1st of January at 11 o'clock मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एक्स वॉज ₹600। तो सुबह 11 बजे 1 जनवरी को सिक्योरिटी का प्राइस था 600 रुपये। मिस्टर ए सोल्ड सिक्योरिटी एट दैट प्राइस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्योरिटी सेल करने का ट्रांजैक्शन कर दिया। ही वॉज नॉट होल्डिंग द सिक्योरिटी एट दैट टाइम। उनके पास सिक्योरिटी ना होने के बावजूद उन्होंने सेल का ट्रांजैक्शन डाल दिया। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है सदा नेकेड शॉर्ट पोजीशन। नेकेड शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि आपने सेल का ट्रांजैक्शन डाला है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट हैव द सिक्योरिटी। एट 2 o'clock द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज फॉलिंग डाउन। 2 बजे सिक्योरिटी का प्राइस नीचे जा रहा है टू ₹580। एट दैट टाइम ही परचेसेस द सिक्योरिटी। तो ये जो सिक्योरिटी परचेस किया जाता है बाद में, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि आपका जो शॉर्ट पोजीशन था, नेकेड शॉर्ट पोजीशन जो मैंने आपको बताया, विदाउट होल्डिंग सिक्योरिटी आपने सिक्योरिटी सेल किया था इस वजह से, वो आपने स्क्वायर ऑफ किया। वो स्क्वायर ऑफ कैसे किया? बाय टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको अपोजिट पोजीशन लेना पड़ता है। अगर पहले आपने लॉन्ग शॉर्ट किया तो बाद में लॉन्ग करना पड़ेगा, और पहले आपने लॉन्ग किया था तो अभी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, आपको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है टू मिस्टर ए फ्रॉम अबाउट ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद हमको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। आई वांट यू टू गिव आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल, 20 रुपए। कैसे? क्योंकि पहले आपने क्या किया था, 600 में आपने सिक्योरिटी सेल किया था, और बाद में क्या किया आपने, 580 में बाय किया। सो 20 रुपीज इज द प्रॉफिट। चलो राइट आंसर द क्वेश्चन। Calculation of profit or loss to Mr. A उसमें लिखो sale value of security is 600, less purchase price of security $580 तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। दैट इज 20 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखो, short position on cash market means a transaction in which a trader has sold a security without holding full stop
over here Mr. A entered into short position at 11 o'clock, comma, later on it was covered by long position at 2 o'clock. Full stop. ना क्वेश्चन में हमको एक और क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन स्टॉक लेंडिंग स्कीम। स्टॉक का मतलब है सिक्योरिटी, लेंडिंग का मतलब है लोन लेने का, और उसका स्कीम का बारे में आप बताइए ना। सपोज कि 11 बजे मिस्टर ए ने सिक्योरिटी सेल कर दिया 600 रुपये में। वाई? बिकॉज डेफिनेटली ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल फॉल डाउन। जब भी कोई ट्रेडर ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है दैट से द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल फॉल डाउन, ही एंटर्स इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर सेल। तो उसने सेल का ट्रांजैक्शन डाल दिया 11 बजे at the rate of 600. Now what happens that say during the day, suppose that say जो न्यूज का वो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो न्यूज मार्केट में नहीं आया, and because of that the price of the security went up instead of going down. So by the time the market closes, the price of the security has increased to 700. Now basically क्या होगा कि आपने सिक्योरिटी सेल किया है तो आपके अकाउंट में 600 रुपये आ जाएंगे और आपको सामने सिक्योरिटी का डिलीवरी देना पड़ेगा। नाउ यू डोंट हैव स्टॉक, हाउ कैन यू गिव डिलीवरी? तो वो डिलीवरी देने के लिए यू हैव से सर्टन ऑल्टरनेटिव्स, और उसमें से एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी बोरो कर सकते हो। यानी कोई एक सिक्योरिटी आपको लेंड करेगा, जो सिक्योरिटी आपको लैंड करेगा से उसको आप क्या करोगे, से यू विल पे सर्टन चार्जेस सो दैट से यू विल गेट द सिक्योरिटी टू स्क्वायर ऑफ योर शॉर्ट पोजीशन इन अ वे दैट से यू आर वेरी श्योर कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी गिरने ही वाला है वंस दैट न्यूज विल कम इन द मार्केट। इसलिए आपने क्या किया, आपने सिक्योरिटी बोरो किया एंड यू हैव स्क्वायर ऑफ योर शॉर्ट पोजीशन। उसके बाद क्या हुआ, दैट से लेट अस से यू हैव बोरोड the security for a time period of 7 days. During this 7 days, price of the security is falling down to 540. तो उस केस में क्या होगा, आपने 600 रुपये में सिक्योरिटी ऑलरेडी सेल करके रखा था, 540 का रिवाइज प्राइस है, एट दैट प्राइस यू परचेज द सिक्योरिटी एंड यू रिफंड टू द लेंडर ऑफ द सिक्योरिटी। यानी जो आपने सिक्योरिटी बोरो किया था ना, वो सिक्योरिटी आपने रिफंड कर दिया by purchasing from the spot market at the rate of 540. आपको 60 रुपीज का गेन हुआ और लेंडर को आपको चार्जेस देना पड़ेगा, तो वो चार्जेस का फर्दर कैश आउटफ्लो होगा एंड दैट इज द वे आपका नेट गेन कैलकुलेट होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो न्यूज का एक्सपेक्टेशन था वो 7 डेज तक नहीं आया, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी हैज फर्दर इंक्रीज टू 750। तो उस केस में 600 रुपये में आपने सिक्योरिटी परचेज किया था, अभी आपको लग रहा है कि मेरा इंफॉर्मेशन गलत था, दैट इज द रीजन से नाउ यू डू नॉट वांट टू वेट फर्दर, यू विल परचेज द सिक्योरिटी एट 750 एंड यू विल रिफंड टू द लेंडर। तो 150 रुपये का आपको ये लॉस हुआ, उसके अलावा आपको बोरोइंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, दैट इज द वे आपको टोटल लॉस होगा। दिस इज द वे सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द स्टॉक लेंडिंग स्कीम इन द मार्केट in order to cover the short position in the cash market. चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखिए। A trader having
naked short position in cash market can take help of stock lending scheme to cover up short position on cash market. Full stop. उसमें लिखो आगे lender will be compensated with fixed financial charges full stop. Borrower will be able to make profit in case prices are falling down and vice versa. Full stop. यहाँ पे हम लोग बहुत ब्रीफ में समझ रहे हैं, डेरिवेटिव में डिटेल में समझ रहे हैं.